अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जलील साकी और आप देख रहे हैं मदारिस न्यूज़। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि मदनी मस्जिद लावारिस हो चुकी है और यहाँ आने के बाद तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया, उसके बाद आए हमें भी महसूस हुआ कि मदनी मस्जिद वाक़ईतन लावारिस हो चुकी है। उसकी वजह आप इसकी हालत ज़ार देख रहे हैं। जो मदनी मस्जिद का जब वाक़या पेश आया था, जो सूरत हाल उसकी तब थी, उलमाए किराम ने टेंट वगैरह लगाए थे, आज तक वही टेंट लगे हुए हैं। उसी टेंटों के अंदर जुमा नमाज भी हो रहा है, नमाज भी हो रही है। और मौजूदा सूरत हाल क्या है, यहीं पर इमाम मस्जिद मौजूद थे, अब वो मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे थे। उनको उलमा एक्शन कमेटी की तरफ से मना किया गया है कि हुकूमत ने हमसे 4 माह का टाइम मांगा था। 19 अगस्त को मदनी मस्जिद का एक मुआहदा हुआ था हुकूमत और उलमा के दरमियान। हुकूमत ने कहा था कि हम 4 माह के अंदर अंदर मदनी मस्जिद आपको पहले से ज़्यादा बेहतर बना के देंगे। लेकिन इस वक्त मुआहदे को 1 माह 4 दिन गुजर चुके हैं। आज के दिन की अगर हम तारीख लगाएं तो अभी तक इस मदनी मस्जिद में एक भी कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया जिससे ये महसूस किया जा सके या उम्मीद लगाई जा सके कि हुकूमत वाक़ईतन मदनी मस्जिद के हवाले से संजीदा है। बल्कि अफसोस हमें यहाँ आकर ये भी हुआ कि मेरे सामने यहाँ पर आपको साथी दिखाएंगे कि एक खंभा लगा हुआ है बिजली का। इसके ऊपर जब हम पहले दिन आए थे तो ट्रांसफार्मर था जो कि मदनी मस्जिद को बिजली फराहम कर रहा था और मदनी मस्जिद की बिजली का सारा कंट्रोल इसके साथ था। लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर भी उठा लिया गया है और साथ साथ वो ट्रांसफार्मर का जो हिस्सा था वो भी आपको अगर हम दिखा सकें तो वो यहाँ पड़ा हुआ है। लावारिस जो असल चीज़ उसके निकाल के उसका खाली जो कवर है वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये किसने किया होगा वो भी आप खूब समझते हैं कि ये किसका अमल हो सकता है और कौन इस मस्जिद के मामले में बड़ी रुकावट बना हुआ है। और इसी तरह अगर हम दूसरा इसका इशू देखें, जो मदनी मस्जिद का हालिया इशू है वो ये है कि अभी तक यानी 1 माह 4 दिन का अर्सा गुजर चुका है मुआहदे को, अभी तक पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। यानी लोग रोड के ऊपर जाते हैं, उनको प्यास लगती है, ज़रूरत है। मस्जिद ऐसी चीज़ है कि जो अवामी भी यानी ज़रूरियात पूरी कर रही होती है। और मदनी मस्जिद के हवाले से अगर देखें तो ये रोड के ऊपर मेरे बैक साइड पर आप देख रहे हैं तो रोड के बिल्कुल मुत्तसिल है। यानी आप इसको देखिए, बहुत सी ज़रूरियात मदनी मस्जिद जो है आवाम की पूरी कर सकती है। लेकिन अभी तक 1.5 माह गुजरने के करीब है, पानी का इंतजाम नहीं किया गया। और इसी तरह वाशरूम का इंतजाम भी यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि मस्जिद है, आवाम ने वज़ू करना है आकर और नमाज़ पढ़नी है, वाशरूम में कोई इंतजाम नहीं है। अब इमाम से जो हम मौजूद थे वो बता रहे थे कि जुम्मा के दिन 400 से ज़्यादा अफराद मौजूद होते हैं। आम नमाजों में 50-60 नमाजी होते हैं, लेकिन पानी का इंतजाम कहीं भी नहीं है। अब इंसामिया ने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत किया हुआ इंतजाम, उन्होंने अपने को डोल वगैरह रखे हुए हैं और पानी डेली बेस पे आता है, लेकिन क्या है, कब तक चलेगा, मामूली सा है और कोई मुस्तकिल नहीं है। मुआहदे को 1 माह 4 दिन गुजर गए, अभी तक नक्शा तैयार नहीं हुआ। यानी आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि 1 माह 4 दिन के अंदर जो हुकूमत नक्शा तैयार करके नहीं दे सकती, वो हुकूमत मस्जिद 4 माह के अंदर कैसे बनाएगी। हमें तो नहीं महसूस होता कि 4 माह क्या 1 साल तक ये मस्जिद तामीर हो। अगर इसी तरह रहा, हुकूमत ने अपनी डेडलाइन ख़त्म कर दी और मस्जिद के हवाले से कोई काम न किया, तो फिर वही काम होगा। उलमाए किराम तो इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोबारा उठेंगे, आवाम उस पर एहतियात करेगी, हुकूमत के लिए मसला बनेगा, मुल्क के लिए मसला बनेगा। इसलिए हुकूमत संजीदा हो, इस्लामिया संजीदा हो, मस्जिद के हवाले से इक़दाम शुरू कर दें ताकि उलमा को, मजहबी तबके को, यहाँ के मसाजिद से मोहब्बत करने वाले आवाम को कम से कम उम्मीद हो कि ये मस्जिद तैयार हो रही है और इसके हवाले से हुकूमत जो है संजीदा है।